उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के नतीजे घोषित 12वीं में इस साल 83.23% बच्चे पास। अनुष्का राणा ने टॉप किया। हाई स्कूल परीक्षा में बागेश्वर में किसान के बेटे ने 99.2% अंक के साथ प्रदेश में पाया पहला स्थान। एनडीए में जाना चाहते हैं टॉपर कमल सिंह चौहान। ऋषिकेश के आयुष ने इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करके जिले का नाम रोशन किया। आयुष के स्कूल में खुशी की लहर। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में सफल हुए छात्र छात्राओं बोर्ड सभागार में सभापति डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बधाई दी। हल्द्वानी के छात्र जतिन जोशी ने 500 में से 496 अंक प्राप्त कर श्रेष्ठ सूची में अपना नाम घोषित किया। बिहार के बेटे हर्ष झा बने दिल्ली टॉपर। 100 परसेंटाइल के साथ जेईई मेन में शानदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया रैंक रही 23। एनटीए ने देर रात जारी किए जेईई मेन सेशन 2 के नतीजे। 24 छात्रों ने हासिल किए 100 परसेंटाइल अंक। सौ परसेंटाइल पाने वाले 24 टॉपर में 22 लड़के और 2 लड़कियां शामिल। पश्चिम बंगाल के देवदत्ता माझी और आंध्र प्रदेश की साई मोनोगना ने टॉपर लिस्ट में बनाई जगह। सौ परसेंटाइल पाने वाले 24 टॉपर में पहले नंबर पर राजस्थान के मोहम्मद अनस, दूसरे नंबर पर राजस्थान के ही आयुष सिंघल। 24 टॉपर में 7 राजस्थान से और तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से 3-3 लिस्ट में। पश्चिम बंगाल से 2, आंध्र प्रदेश 1, दिल्ली से 2, कर्नाटक से 1 और गुजरात से 2 टॉपर। जेईई मेन सेशन 2 के नतीजे के बाद अब 23 अप्रैल से शुरू होगी जेईई एडवांस्ड एग्जाम के लिए आवेदन। आईआईटीज में इसी परीक्षा के आधार पर होते हैं दाखिले। गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, सैलानियों की हुई बल्ले बल्ले। सफेद चादर से लिपटी पहाड़ों की चोटियां, पर्यटकों की खुशी के साथ चेहरे खिले। बांदीपुरा से ऊपरी इलाकों में हुई लगातार बारिश से आज प्राथमिक स्तर पर कक्षाएं स्थगित। गुरेज में बर्फबारी के कारण मिडिल स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियां रोक दी गईं। कश्मीर के मैदानी इलाकों में हो रही बारिश और पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। घाटी में गर्मी में ठंडक का एहसास। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आए भयंकर तूफान से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। स्थानीय लोगों को करना पड़ा है परेशानी का सामना। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से कुछ निजात मिला। मौसम खुशगवार रहने के आसार। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज छाए रह सकते हैं बादल, हो सकती है हल्की बारिश और बूंदाबांदी। दिल्ली में आज शाम तक 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। आ सकती है धूल भरी आंधी। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहा। कल 41 डिग्री तक पहुंचा पारा। दिल्ली में हालांकि न्यूनतम तापमान में नहीं आ सकती है गिरावट। आज भी 26 डिग्री के आसपास बने रहने के आसार। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में फिर से शुरू हुई बर्फबारी। गुरेज घाटी से आई बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। गोरखपुर में सुबह सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश। झारखंड की राजधानी रांची के आसमान में दिखा वायुसेना का शौर्य। एयर शो में सूर्य किरण विमानों ने दिखाई कलाबाजी। 9 सूर्य किरण विमानों ने आसमान में बिखेरे तिरंगे का रंग। बड़ी संख्या में लोगों ने देखी वायुसेना के जाबाजों की अद्भुत कलाबाजी। अरुणाचल के मेचुका में 6200 फीट की ऊंचाई पर शुरू हुई देश की पहली बॉर्डर एडवेंचर रेसिंग प्रतियोगिता में मलेशिया की टीम के साथ नेशनल टीम के 4 खिलाड़ियों समेत कुल 22 टीमें शामिल। चेन्नई में गर्मी और उमस भरे मौसम के बीच व्यस्त समय में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत। यात्रियों के लिए शुरू हुई वातानुकूलित ईएमयू ट्रेन।
कोटा में अब शादी के कार्ड पर लिखनी होगी वर वधू की जन्म तिथि। समारोह स्थल पर लिखना होगा बाल विवाह अपराध है। कलेक्टर ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए जारी किया आदेश। कुल्लू की पार्वती नदी में फंसे सैलानी को रेस्क्यू टीम ने बचाया। सेल्फी के दौरान फिसलकर नदी में गिरा था शख्स। गर्मी के सीजन में मुंबई में एयर कंडीशनर की बढ़ी डिमांड। लोगों को लुभा रहे हैं सस्ते और छोटे एसी, लेकिन परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने दिया विकास योजनाओं का तोहफा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। छत्रपति संभाजीनगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का हुआ अनावरण। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर होगी। संभाजीनगर में इंडस्ट्री कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की। फडणवीस बोले, आने वाले समय में संभाजीनगर बैटरी का हब होगा। बाणगंगा को पुनर्जीवित करने का सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संकल्प लिया। सैकड़ों लोगों और स्कूली बच्चों के साथ सुल्तानपुर में बाणगंगा की सफाई की शुरुआत की। अलवर में 1 रुपए में मिलता है भरपेट भोजन। 4 साल पहले 10 युवाओं ने मिलकर शुरू किया था भोजन खिलाने का काम। छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव सुकमा का बेडेसेट्टी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का दौरा किया। सीएम योगी ने मंदिर में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। बच्चे को दुलार करते भी दिखे मुख्यमंत्री। गोरखपुर में बारिश के बीच सीएम योगी ने जारी रखा अपना कार्यक्रम। जनता दर्शन कार्यक्रम में सुनी करीब 300 लोगों की समस्याएं। अफसरों को समस्या दूर करने के दिए निर्देश। अलीगढ़ में सुबह सुबह आरएसएस की शाखा में शामिल होने पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। हेमकुंड साहिब और यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने के लिए सेना के लिए 25 जवानों की टुकड़ी पहुंची। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। लगभग 1 महीने हेमकुंड में बर्फ काटकर रास्ता बनाएंगे 418 इंजीनियर कोर के ये जवान। बर्फ को हटाकर यात्रा को सुगम बनाएंगे जवान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया जेपी गंगा पथ का मुआयना। 23 और 24 अप्रैल को गंगा पथ मरीन ड्राइव पर होने वाला है एयर शो। गंगा पथ से वीर कुंवर सिंह पार्क पहुंचे सीएम नीतीश। पार्क का भी जायजा लिया। अफसरों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। ओडिशा दौरे पर स्पेन के राजदूत जुआन एंटोनियो पुजोल पूर्व सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। गुजरात पुलिस चला रही है 13 तुझको अर्पण अभियान। साइबर ठगी के खिलाफ है मुहिम। साइबर अपराधियों को पकड़कर वसूल किए जाते हैं पैसे। पश्चिम रेलवे अब मुंबई सेंट्रल राजकोट के बीच चलाएगी सुपरफास्ट तेजस स्पेशल ट्रेन। गर्मी के दौरान मुसाफिरों की बढ़ेगी सुविधा। 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर सऊदी के दौरे पर जाएंगे पीएम। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर होगी बातचीत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हिंसा पीड़ितों से बातचीत कर बोले उठाए जाएंगे जरूरी कदम। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से मुलाकात की। गवर्नर ने ग्रामीणों से जानी उनकी व्यवस्था। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहतकर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का दौरा किया। एनसीडब्ल्यू प्रमुख ने आयोग के सदस्यों के साथ हिंसा प्रभावित धुलियों इलाकों में दिखे हिंसा के बाद के हालात। बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बोले, हाथ से निकल रहा है बंगाल। दंगे वाले इलाकों में हिंदू पलायन को मजबूर। गृह मंत्री से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का मामला। दिल्ली के मुस्तफाबाद में इमारत हादसे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, दमकल विभाग, पुलिस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। हादसे के बाद बिल्डिंग के मलबे से अब तक 14 लोग जीवित निकाले गए हैं। इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में कराए गए भर्ती। सामने आया मुस्तफाबाद बिल्डिंग हादसे का सीसीटीवी वीडियो में रात 2:39 पर गिरती दिखी बिल्डिंग। हादसे के बाद आसपास फैली दिखी मलबे में धूल।
मुस्तफाबाद बिल्डिंग हादसे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुख जताया, पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई, पार्टी कार्यकर्ताओं से राहत बचाव में मदद की अपील की। नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने तेजस्वी यादव को बताया छोटा भाई। निशांत बोले, जनता तय करेगी कौन बनेगा सीएम। मेरे पिताजी स्वस्थ हैं, अगले 5 साल आराम से रह सकते हैं सीएम। दिल्ली में पर्यटन पर बोली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। पर्यटन में अभी किले और मकबरों को दिखाया जाता है दिल्ली का चेहरा, हम दिल्ली में पर्यटन का नया स्वरूप बनाएंगे। स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने के विवाद पर बोले सीएम फडणवीस, महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्य है लेकिन दूसरी भाषाएं भी सीखनी चाहिए। पूछा, हिंदी का विरोध करने वाले क्यों अपना रहे हैं अंग्रेजी। कर्नाटक के शिमोगा में परीक्षा देने पहुंचे 12वीं के 2 छात्रों से जबरन जनेऊ उतरवाने का मामला। ब्राह्मण समुदाय ने आरोपी सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर डीसी को दी शिकायत। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जनेऊ उतरवाने के मामले पर बड़ी गलती बताते हुए कहा कि हम इससे सहमत नहीं, हम बुनियादी नियमों के पालन के लिए कहते हैं, एक व्यक्ति की वजह से हम सबको बुरा लग रहा है। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके महसूस होने के बाद घरों और दफ्तरों से बाहर निकले लोग। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में महिलाओं के लिए त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन। श्री राम सेना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में खुद की सुरक्षा के लिए महिलाओं को दिए गए त्रिशूल। मुंबई में विले पार्ले इलाके में जैन मंदिर तोड़ने के विरोध में उतरे लोग। जैन समुदाय के सैकड़ों लोगों ने बीएमसी के मंदिर को अवैध बताकर तोड़ने का विरोध किया। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में टेंट हाउस के स्टोर रूम में लगी भीषण आग लगने की वजह साफ नहीं। महाराष्ट्र के जालना में घर की दीवार पर वकील ने लिखे चोरों के नाम। चोरी से परेशान वकील ने चोरों के लिए सम्मान सूचक शब्दों के इस्तेमाल के साथ दी धमकी। अब चुनाव प्रचार के लिए सामग्री तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर लगेगी रोक। चुनाव आयोग तैयार कर रहा है गाइडलाइन। राजनीतिक दलों, मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई जनरेटेड चुनावी कंटेंट के बारे में करना होगा खुलासा। डीपफेक और फर्जी ऑडियो वीडियो पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की तैयारी। सेना खरीदेगी 9 लेजर बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम। पाकिस्तान सीमा पर होगी तैनाती। नौसेना के जहाज आईएनएस सुनैना का मोजाम्बिक पहुंचने पर भव्य तरीके से स्वागत हुआ। अफ्रीकी क्षेत्र में इंडियन ओशन शिप आईओएस सागर के रूप में है इस जहाज की तैनाती। आईएनएस सुनैना ने हाल ही में तंजानिया में हुए इंडिया अफ्रीका मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भाग लिया। भारत की सागर पहल को बढ़ावा देने में जुटा जहाज। सनी देओल और रणदीप हुड्डा की फिल्म जाट से हटाया गया विवादित सीन। ईसाई समुदाय ने फिल्म में चर्च का सीन दिखाने पर जताया था एतराज। फिल्म जाट की सफलता के बाद एक्टर सनी देओल ने फिल्म की सीक्वल जाट 2 का ऐलान किया। सनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जाट एक नए मिशन पर, जाट 2। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद। जल्द ही फिल्म लाहौर 1947 में सनी देओल के साथ दिखेंगी एक्टर। साउथ के 2 दिग्गज मणिरत्नम और कमल हासन 37 साल बाद फिर से आए साथ। 5 जून को फिल्म ठग लाइफ में नजर आएगी जोड़ी। 89 साल के अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया फिजियोथेरेपी का वीडियो के जरिए अपने चाहने वालों को मोटिवेट करना चाहते हैं धर्मेंद्र। अमेरिका और ईरान के बीच आज रोम में होगी दूसरे दौर की वार्ता। एटॉमी हथियारों के मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश। खबर है कि ईरान ने ट्रंप प्रशासन से मांगी गारंटी। नए एटॉमी समझौते से पीछे नहीं हटने का दे भरोसा। ट्रंप बोले, ईरान नहीं रख सकता एटॉमी हथियार। अपने यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम पर कुछ हद तक नियंत्रण करने के तैयार है ईरान, लेकिन अमेरिका से समझौते का पालन करने की चाहता है गारंटी। ईरान सरकार को है अमेरिका की मंशा पर शक। विदेश मंत्री का बयान, अगर बेतुकी मांगे ना रखी जाए तो हो सकता है समझौता। ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल पर लगाया आतंक फैलाने का आरोप, कहा हम नहीं चाहते युद्ध। अमेरिका से बातचीत से पहले रूस के साथ ईरान की वार्ता। विदेश मंत्री अब्बास और सर्गेई लावरोव की मॉस्को में मुलाकात। रूस
रॉयटर्स के साथ बातचीत में ईरान ने किया अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता की चर्चा। रूस ने की ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की पेशकश। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, निर्णायक मोड़ पर है यूक्रेन रूस के बीच युद्ध रोकने की वार्ता। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया आगाह, अगर यूक्रेन और रूस की वार्ता में जल्द प्रगति नहीं हुई तो पीछे हट सकता है अमेरिका। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश में मार्शल लॉ जारी रखने के आदेश पर दस्तखत किए और आम चुनावों पर लगी रहेगी रोक। पूर्वी यूक्रेन के एक शहर पर रूस का कब्जा, ईस्टर के मौके पर भी हुए हवाई हमले। इटली दौरे पर पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रोम में प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ हुई बैठक। अमेरिका के पूर्व सीनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े रिकॉर्ड पर हुए सार्वजनिक, ट्रंप के आदेश के बाद 10,000 पन्नों का दस्तावेज जारी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की योजना पर फेडरल जज ने रोक लगाई। अब नहीं होगी सरकारी एजेंसी CFPB में बड़े पैमाने पर होने वाली छटनी। चीन की चेतावनी के बावजूद ताइवान पहुंचा अमेरिकी सांसदों का दल, ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के साथ बैठक।